पहले काफी लोग हैं, यहाँ ज्यादा देर नहीं लगेंगे। जो आपका अपनी यहाँ बात रखेंगे, उसके बाद जुलूस निकालना है। उनके पिताजी एक्सपायर है ये देखो सभी से यह अपील है, विशेष तौर पर जो हमारी बहनें हैं, वो चाहे आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील है और तमाम जितनी हमारी बहनें गोरे से भी आई है और दूसरे विभागों से आई है, उनसे सबसे अपील है कि वो साइड में जहाँ बैठे हैं सभी आ जाएं, अलग अलग ग्रुप में ना बैठे। इससे गलत होने जा रही है और जिस तरह से पूरे देश में एक दिन की हड़ताल है, इसको देखते हुए सरकार को एक सीधी चेतावनी है। तो मैं अपने छात्र की ओर से करना चाहता हूँ, क्या पसंद इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है और जो भी कौन आएगी अपने सत्ता के आगे की बात कुछ है, लेकिन कुछ समझता हूँ कोई आज हड़ताल पर है, आधा बहुत ही आदर और सम्मान के आज के विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल के सभी साथी भाइयों बहनों, मेरी निवेदन है कि आप दो तीन नारे बनाओ और बहुत अपना कार्यक्रम अच्छे समय के अंदर अपना काम करें। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंटर एकता जिंदाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, कर्मचारियता जिंदाबाद। भाई मेरी सभी साथियों से निवेदन है, इनके दौर में इतिहास के तौर पर अगर देखा जाए तो सारे आजादी के बाद के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर संख्या आज के हड़ताल में होगी, यही हमारा आपका सबका पैमाना आगे बढ़ना है। लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग आज की सरकार में शामिल हैं, जिसमें सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी, परियोजना कर्मचारी, चाहे वो आंगनबाड़ी की बहनें हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील की बहनें हो, चौकीदार साथी हो, और सरकारी कर्मचारी हो, स्टेट के हो, सेंटर के हो, किसान हो, मजदूरों के संगठन हो, सभी के सभी संगठन इसमें शामिल हैं। और आज जो स्ट्राइक है, इसका सीधा का सीधा संकेत उस सरकार को है जिस सरकार ने हथकड़ी कर रखी है, जिस देश को अपने ही हाथों से अपने ही शासनकाल में निजीकरण करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के सारे देश को बेचना है। और एक तरफ आप परमोला वो पार्टी है जिन्होंने कसम खा रखी है कि हम इस देश को बेचने नहीं देंगे। ये लड़ाई लुटेरों और करोड़ों के बीच में है। हम सभी करोड़ों इस बात की सौगंध खाते हैं कि इस देश को हम लुटेरों को बेच नहीं देंगे, पूंजीपतियों को उद्योगपतियों को देश का मालिक नहीं बनने देंगे। इस देश में लगभग 6.5 लाख गांव जो है वो इस बात का प्रतीक है कि लगभग 7 लाख के आसपास स्वतंत्रता के तमाम आंदोलन में 90 वर्ष के में उन लोगों ने जो आहुतियां दी थी, इस बात के लिए दी थी कि इस देश में कोई गरीब न रहेगा, कोई इतना पैसे वाला नहीं होगा जो गरीबों का शोषण कर सके। अगर ये सरकार आज इन नीतियों पर चलती रही और हमने अपने उसको नहीं रोका तो आने हमारी मांगे हैं सभी सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाए, सही प्रकार से 8वां वेतन आयोग लागू हो, सभी हमारी बहनों को, भाइयों को, परियोजना कर्मचारियों को कम से कम 26,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए, उनके सामाजिक और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, उनकी नौकरी की गारंटी सरकारी की जाए। जो पुराने रिटायर्ड कर्मचारी हैं उसका पुरानी पेंशन का कम से कम 150 रुपया किलो आएगा। वही अनाज जिसे सस्ता बेचने की कहते हैं, जब भारत का किसान और मजदूर खेती छोड़ देगा, भैंस और गाय बकरी पालना छोड़ देगा, तो यही अनाज
कम से कम आज जो 25 रुपए किलो भारत में मिलता है, यही वो 60 और 70 रुपए किलो बेचेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लड़ाई में जो साथी घर पर भी रहेगा किसी कारण से, वो भी शामिल है। आज कोई किसी कार्यालय में नहीं गया। मैं आपको अल्लाह केवल मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि आपके हौसले को सलाम करता हूँ कि आपने एक जागरूकता का परिचय दिया है, इस बेईमान सरकार के खिलाफ अपना योगदान देने का फैसला किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी बहनों का, विशेषकर बहनों का, क्योंकि यही वो शक्ति है जो इस देश की सत्ता, इस सरकार को वो पाठ पढ़ाना है कि इनकी औलाद भी बन जाएगी कि इस देश में कोई ऐसा शासक दोबारा पैदा न हो। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद। राम राम जी। धन्यवाद चौहान। जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। पहले तो मेरे सभी परियोजना कर्मी बहनों से अपील है, हड़ताल है, पूरे देश की हड़ताल है और ये हड़ताल उनकी है, ये सिर्फ खाली परियोजना कर्मियों की नहीं है। ये हड़ताल उन सभी मजदूरों की है कि जिनसे सरकार काम तो करवा लेती है मगर उनका मेहनताना कभी पूरा नहीं देती। और उनके लिए सरकार सिर्फ ये चाहती है कि भी इनसे काम करवाओ और इनके काम का मेहनताना न लो, क्योंकि सरकार जो है ये वादे तो बड़े बड़े करती है मगर उनको पूरा कभी नहीं करती। वोट का टाइम आता है तो ये हमारे घरों में जाते हैं, हम ये नल लगवाएंगे, ये करवाएंगे, वो पूरा अपना करते हैं और जैसे ये जीत गए वहाँ से इनका काम खत्म हो गया। तो बहनों इस हड़ताल को सफल बनाओ, आज की हमारी हड़ताल सफल है। धन्यवाद। जानकारी होनी चाहिए कि ये जो आज की जो हड़ताल है, ये पूरी तरह से जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो साम्राज्यवादी घराने हैं, उनको जो पूंजी सौंपी जा रही है लगातार, अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में, मतलब उन्हीं के हाथ में अडानी जी की आज संपत्ति कितनी है, जो पूरे देश का बजट है उसके लगभग चौथाई के हिसाब से उसके पास पूरी संपत्ति है। ये स्थिति तो अडानी की, अकेले अडानी की भारत के अंदर। और आपकी स्थिति क्या है? आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, आशा वर्कर है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, कोई भी है, इनको जो सेंटर का जो कोटा है, जो शेयर है, केंद्र का जो शेयर है, वो लगभग 7 महीने से 8 महीने से उसका भुगतान नहीं हुआ है। ये स्थिति तो आपकी है। और ये जो स्टेट का जो आपका मानदेय है, आने वाले समय में ये भी आपको 7-7, 8-8 महीने के बाद ही मिलेगा। तो ये स्थिति बड़ी भयानक स्थिति हमारे सामने पेश की जा रही है। हमें डराया जा रहा है, हमारे ऊपर धर्म और जाति की जो चाशनी है उसको ऐसे लपेटा जा रहा है कि हमें अपने मांग और मुद्दों के बारे में कोई ध्यान नहीं है। तो अब आपके बीच में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जो जिला के भी शामिल हैं। वैसे तो सच्चाई में यही है कि आज जो हमारे शिक्षा विभाग है, जो अध्यापक साथी यहाँ उपस्थित हैं, वैसे हैं तो कम, पर फिर भी बड़ी खुशी की बात है कि वो आंदोलन में शामिल हैं। और मैं इनको एक बहुत ही ज्यादा सचेत करना चाहता हूँ, जो टेट आ रहा है, अब ये भी अध्यापक अपने आप को सुरक्षित ना समझे, जो रेगुलर है उनको टेट के नाम से, अब जो 2 रिटायरमेंट है उससे पहले टेट नाम की परीक्षा होगी, तो पास नहीं होगा वो उससे वंचित कर दिया जाएगा अपनी रोजगार से। अन्य है उनके ऊपर भी यही लागू होगा। वैसे तो हर जगह हर परिस्थितियां जो है हमारे विपरीत है, जो